पूछना ही चाह रहे हैं कि was there any option available with the candidates to say, okay, had you refused this to me earlier कि इस political party को मैं नहीं join कर सकता तो फिर मैं किसी और के पास चला जाता, आपने तो मुझे join करवा दिया, अब मैं अपना हक लेने आया हूँ रिजर्व सीट्स का, तो आप कहते हैं आप political party नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को गलत करार नहीं दिया। ईसीपी पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवालात उठा दिए, बोले क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर नहीं कर सकता था? कोई गलती भी हुई थी तो क्या तस्हीह नहीं की जा सकती थी? क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है? क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? क्या वोटर्स को नताइज भुगतने के लिए छोड़ा जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने किसी आजाद को वोट नहीं दिया, उन्हें वोट दिया जिन्हें एक जमात सपोर्ट कर रही थी। सुन्नी इत्तेहाद के काउंसिल के वकील फैसल सदीकी से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस का एतराज। कहा साथियों से दरख्वास्त है वकील को दलाइल देने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए को गैर जिम्मेदाराना कह दिया, बोले फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है, केस की समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं। आजाद उम्मीदवार भी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस नशस्तें दी जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़, कहा माजी में कानून आया, मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन लड़ना और 5% वोट लाना लाजिम है, बाद में वो कानून खत्म कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, क्या हकीकी पोजीशन यही है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सारा तनाज़ा ही यही है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर चुका। कोई भी जमात अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हमारी नशिस्तें हमें वापस मिलेंगी। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। आमिर डोगर बोले सब जानते हैं हमारे हक पर डाका डाला गया। कमल शोजिब भी फैसला हक में आने के लिए पर उम्मीद, कहा ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अमानत हैं। एक ट्वीट पर एफआईए इंक्वायरी के लिए बुला रही है। हमीदुर रहमान कमीशन की पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उमर अयूब का मुतालबा। अली मोहम्मद खान बोले माजी में शेख मुजीब को वोट मिले, हमने किसी इदारे के खिलाफ नहीं सियासी बात की, अवाम जिसको वोट दें उसको माने। पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद कर दिया। पीटीआई कोर कमेटी के एलामिया की मजम्मत। बार काउंसिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बेंच 3 रुकनी कमेटी तश्कील देती है। चीफ जस्टिस बिला शक व शुबा आजाद जज हैं। इद्दत में निकाह का केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। जज मोहम्मद अफजल मजूका समाअत करेंगे। खबर मानिका के एतराज पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में परवेज इलाही पेश न हुए, फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। नौ मई के मुकदमात में मतलूब 320 मुल्जिमान नहीं बचेंगे। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को टास्क सौंप दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मतलूब मुल्जिमान में से मुतादिद खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं। पीटीआई की मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने की खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सीडीए ने रिकॉर्ड में नोटिस लगाए मगर मौजूदा नोटिस का कोई जिक्र नहीं। पीटीआई वकील शुएब शाहीन का मौक़िफ़। सीडीए के वकील ने कहा कमर्शियल प्लॉट को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया, मकामी लोग मुतासिर हो रहे हैं। वजीर आजम का दौरा चीन मुआशी बहाली के लिए संग मील साबित होगा। वजीर इत्तलात कहते हैं हुकूमत ने मईशत पर भरपूर तवज्जो दी। IMF से मुआहदा हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस किए। सऊदी अरब से भी मामला तय पा रहे हैं।
अता अताड़ा ने कहा, महंगाई की शरह 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पेट्रोल सस्ता हुआ, रुपए की कद्र मुस्तहकम हुई, मुल्क मुस्बत समत की तरफ जा रहा है। नए बजट में इस्तेमालशुदा इंपोर्टेड गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा। रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की तजवीज। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी 70 से बढ़कर 100% होने का इम्कान। 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 15% ड्यूटी लगाने की तजवीज। पिछले साल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से कारों की इंपोर्ट में 255% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का किसानों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। ज़रई अद्वियात की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर्स बनेंगे। हर तहसील में 15 जून से फाल होंगे। ज़रई अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। खाद डीलरों से स्टॉक और सेल का डेटा रोजाना की बुनियाद पर तलब किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम होने के दावे झूठे। मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनते हुए लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की शदीद तनकीद। शहरियों से स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील। बोले, कराची में मंसूबे के तहत स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लाया जा रहा है। माफिया हर जगह मुसल्लत है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 18,84,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चमन में धरने के शुरका ने मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। 3 सिक्योरिटी अहलकार और 2 पोलियो वर्कर्स जख्मी हुए। लकी मरवत में भी पोलियो ड्यूटी पर मामूर अहलकारों पर हमला। 1 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। डेरा गाजी खान मुल्क का गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 47 तक जा पहुंचा। जैकबाबाद और सिबी में दर्जा हरारत 45 हो गया। लाहौर में भी गजब की गर्मी, पारा 44 को छू गया। बहावलपुर, डीआई खान और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 33 रिकॉर्ड। इसराइल की जारी हद। शाम में हलब पर फजाई हमला, 12 अफराद जाम बहक। मुतादिद तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। शामी मीडिया ने हमले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डैलस में आईसीसी वर्ल्ड कप मीडिया सेशन। खिलाड़ियों ने फोटो सेशन करवाया। शाहीन अफरीदी ने कहा, होटल छोटा है, बहुत दूर जाना और आना पड़ता है। बाबर बोले, ये मसरूफियत तो जिंदगी का हिस्सा है। साइम के काउबॉय हैट की भी तारीफ। शाहीन ने बॉलर लिखा देखा तो कहा, वो मुकम्मल ऑलराउंडर हैं। रिजवान बोले, बाबर से पूछो वो शादी कब कर रहा है। वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच, छोटी टीमों का बड़ा मुकाबला। नबीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को शिकस्त दे दी। डेविड विजा के 4 गेंदों पर 13 और एरिस्मिस के 2 गेंदों पर 8 रन। नबीबिया ने सुपर ओवर में 22 रन बनाए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। मुकर्ररा 20 ओवर्स में दोनों टीमों का 109 रन पर मैच टाई हुआ। वर्ल्ड कप के एक और मैच में आज शाम 7:30 बजे श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे।